जब विकी डोनर आई थी वो सब्जेक्ट भी ऐसा था, वो अश्लील भी हो सकता था, जिस तरह का वो सब्जेक्ट था उस दौर में इस तरह की फिल्में नहीं आती थी। कैसे आपने उस फिल्म के लिए हाँ की और कैसे डील किया उसको? देखिए जी, एक तो हाँ और ना, तो वो बड़े बड़े जो स्टार होते हैं ना, जो अमिताभ बच्चन, सलमान खान और फलाने और अक्षय कुमार, ये लोग हाँ और ना की स्थिति में होते हैं। हम बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमें तो जो मिल गया अच्छा है, ठीक ठाक है, पैसा ठीक ठाक है, रोल इतना अच्छा है। लेकिन ये जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें अभी भी 98% सब्जेक्ट जो है वो चोरी का माल है, और चोरी के माल को हिंदुस्तानी इंस्पायर्ड होके कहते हैं। क्या इंस्पायर्ड है? ऑल दैट बुलशिट एंड क्रैप। 2% जो ओरिजिनल है उनमें बहुत कम फिल्में हैं, और जो ओरिजिनल है उनमें से मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के अंदर मैं भी पार्ट था, डायरेक्टेड बाय शुजीत सरकार, रिटन बाय जूही चतुर्वेदी एंड शुजीत सरकार। वंडरफुल सब्जेक्ट है, ओरिजिनल, चोखा, मौलिक सब्जेक्ट है। ये बहुत कम आपको मौलिक सब्जेक्ट मिलेंगे। जहां आप टेलीविजन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मौलिक क्या है? रामायण था, अपना है। महाभारत था, अपना है। तमस है, अपना है। बुनियाद है, अपना है। अंताक्षरी है, अपना है। बाकी तो सब चोरी का माल। 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, ये चक्कर है। अंताक्षरी में मजा आया जब आप कर रहे थे? अंताक्षरी में तो मुझे 750 या 1000 रुपया कमरे के भाड़े से थोड़ा सा एक 1 बेडरूम हॉल में पहुंचा दिया, और संगीत था, और स्क्रिप्ट तो कुछ होती नहीं थी। जो मैं बोलता था जिम्मेदारी के साथ बोलता था, और जनता के साथ कनेक्ट, वही मेरा नाटक नौटंकी काम आ गया। वहां तो क्या होता है ना कि जनता बैठी हुई है, जनता को आपने कन्विंस कर दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र का हैं, वो आपके साथ है। आप हरिश्चंद्र बन के स्मशान के अंदर गाना गा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पूरे रघुकुल के अंदर हरिश्चंद्र से जैसा आदमी कोई हुआ नहीं है। अगर भारतवासियों को सचमुच कुछ सीखना है तो आप सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र से सीखिए। मैं सच आपको बोल रहा हूं। और ये जो आपके पॉलिटिशियन अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, वो कोई भी हो, आपके प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, मंत्री हो, अगर सचमुच भारत को अगर अपनी दृढ़ता कायम रखनी है तो उसको बेकार की चीजें छोड़ के, मैं जबकि एथेइस्ट हूं फिर भी बोल रहा हूं आपको, जो कुछ सीखा जा सकता है श्रीमद् भागवत गीता से सीखा जा सकता है। बहुत कमाल की किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक विशेष परिस्थिति में एक विशेष व्यक्ति ने विशेष बात कही थी, इसका ध्यान रखें। उसमें जब आप मंथन करते हैं और चर्निंग करते हैं, जो मंथन करने के बाद जो अमृत निकलता है, उसकी बूंदें आपको चखनी हैं, और उसी बूंदों को चख के, अभी भी उन्होंने पूछा था, हर तरफ से यह देश शत्रुओं से घिरा हुआ है, हम किसी के ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। सबने हमें धोखा दिया है, और शायद धोखा इसलिए दिया है कि हम बहुत गलिबल हैं, हम बहुत सॉफ्ट हैं। नहीं, अब हमें सॉफ्ट नहीं होना है। वो सब ठीक है कि ये गाल बाल में कुछ नहीं, तुमने गाल पे हाथ मारने को उठा, मैं वध कर दूंगा तुम्हारा। ये सीखना है आपको। कृष्ण ने अपनी सहनशीलता का, अपने धैर्य का, अपने पेशेंस का परिचय दिया। शिशुपाल से कहा कि 99 बार तक तो ठीक है, 100वीं बार तो वध करना पड़ेगा। वध आवश्यक हो गया है, वध आवश्यक हो गया है, वध करना बहुत आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं, वी कांट अफोर्ड टू ट्रस्ट एनीवन। ये देश हमारा देश है। हम भाषा के नाम पर, अंचल के नाम पर, धर्म के नाम पर एक नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने देश और अपने तिरंगे के नाम पर तो एक हो सकते हैं। वो कहेंगे केसरिया, वो कहेंगे भगवा, कोई कहेगा सफेद, कोई कहेगा हरा। आप अपनी नजर तिरंगे पे रखना, क्योंकि तिरंगा ही तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आन है, शान है, और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा यू आर नथिंग, यू आर जस्ट नथिंग। Nothing in front of America, nothing in front of European countries, nothing in front of China. We have to prove our worth. इस देश के लिए मरने वालों की कमी नहीं रही, और हमने मरने वालों को क्या आदर दिया। 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो अब वही वाली बात आ गई, देशभक्ति जागने लगती है हिंदुस्तानियों की। क्रिकेट के मैदान में झंडा फहराते हुए देशभक्ति जागने लगती है। अब यही बात जब बोली तो अमिताभ बच्चन ने कमेंट मार दिया। मैंने कहा देशभक्ति जो है वो कोई परफ्यूम नहीं है
जिसे आपने स्पेशल ओकेजन, अब देखिए ना, आपके सामने आया हूं, आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, ये छोटा मोटा तो मैं परफ्यूम छिड़क के आया हूं ना, परफ्यूम छिड़क के, अच्छे कपड़े पहन के आया। ये देशभक्ति वैसा नहीं है कि किसी फंक्शन में जाना हो, शादी में जाना हो, बड़े लोगों के, आप जैसे बड़े लोगों के सामने हो तो परफ्यूम अच्छा छिड़क के आना। देशभक्ति आपकी शरीर की धमनियों में 24 घंटे बहने वाली रक्त की धारा है। वो जिस दिन वो धारा आपके शरीर में नहीं बह रही या धारा बहनी बंद हो जाती है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आपके देश में तो खून है लेकिन आपके खून में देश नहीं है। बस ये बात उन्होंने बड़े मतलब तंजिया वे में आके कही थी। उनकी पत्नी मेरी तारीफ कर रही थी, वो तंजिया वे में, उनको समझ में नहीं आई असल में बात। और सब लोगों को बोलना चाहता हूं, तुम्हारी देशभक्ति अगर टाइम और ओकेजन के ऊपर मुनस्सिर करती है तो वो तुम्हारी देशभक्ति नहीं है। तुम सिर्फ पार्टी करना जानते हो, डांस करना जानते हो, एंटरटेनमेंट करना जानते हो। जब तक तुम्हारे अंदर अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण और भक्ति नहीं आएगी तब तक नहीं कुछ हो सकता, नहीं आ सकता। सीखना है इजराइल से सीखो, इवन लर्न फ्रॉम अमेरिकन्स। माई वाइफ इज एन अमेरिकन। मेरे घर के अंदर तीनों बच्चे मेरे बेटे मेरे अमेरिकन है, मेरी वाइफ अमेरिकन, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद दिस कंट्री। हाउ डू दे डील विद दिस patriotism, this nationalism? I don't impose on them. I don't impose on them. Only when they are traveling with me, I have to apply for. I'm still waiting for. I have never ever applied for a green card or USA citizenship. अब अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं। मैं सारी जिंदगी भर मर जाऊंगा लेकिन कभी पासपोर्ट नहीं लूंगा, किसी कंट्री का नहीं लूंगा। ये कंट्री मुझे नाली खड्डे में फेंक दे, ये मुझे गोली मार दे, मुझे कुछ नहीं दे, लेकिन मेरी मजबूरी है। बड़ा लॉयल्टी टाइप का स्पर्म हूं। समझे आप? ये आप मेरे को ऐसी बातें करके इमोशनल मत करो आप मेरे चार दशक हो गए आपको अनिल जी। आज पब्लिसिटी के लिए आप वो भी एक शेर सुनाते, कोई पब्लिसिटी का कुछ करते नहीं आप अपने लिए। आप आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई 2 फिल्में करते हैं तो इतना पब्लिसिटी करते हैं, उसके ऊपर भी आपके पास कुछ लाइनें हैं, मैंने सुना आपसे। नहीं, वो तो क्या हुआ कि अब तो मेरा जो अरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आपने हमारे 12 पे। हाँ, जो देखो बता, अरे भाई आप एक बात सुनो, फिर मैंने उसको लेटर भी लिखा। मेरा जो भी कुछ सोशल मीडिया है वो हमारी दिल्ली में ही रहती हैं, वो उनका नाम है प्रीति शर्मा, मेरी मैनेजर भी हैं, और प्रीति शर्मा ही सोशल मीडिया हैंडल करती हैं। वो बता दें सर ये एक पोस्ट कर दो, मैंने कहा, और वो शायद इस पृथ्वी के ऊपर शायद वो कह सकती कि वो मुझे पीरो मुर्शिद मानती है। अब आप क्या कर लोगे? मुझे इस दुनिया में 2 लोग हैं जो पीरो मुर्शिद मानते हैं कि भाई ये मेरे गुरु, ये गुरु हैं। तो मैं सवेरे जब मॉर्निंग वॉक करता हूं तो प्रीति शर्मा को फ़ोन करता हूं और अचानक फिर रिकॉर्ड ऑन करो, इल्हाम आ रहा है इस्लाम के बारे में कुछ बोलने का, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोले, और वो जो प्रीति के पास जो बोला गया है वो अगर आपके तथाकथित होली मैन अगर बोल देंगे ना तो पता नहीं उनकी कितने अरब डॉलर की इनकम हो जाएगी। नहीं, बट वो भी आपने रिसेंटली शुरू किया, बहुत लंबा नहीं है। नहीं, आपने तो देखा है कमाल 2 साल से जो भी। नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, जो कुछ नहीं कर पाते, पब्लिसिटी पे ज़्यादा ध्यान देते, उनके लिए क्या कहते हैं आप? नहीं, वो ठीक है, उनका अपना। तो जॉनी लीवर साहब ने एक बार कुछ शेर बताया था। असल में क्या हुआ, वो लंदन में आप भी तो मेरे साथी थे, तो जॉनी लीवर ने मुझे एक शेर सुनाया कि अनु भाई शेर सुनिए आप। तो वो शेर सुनाया और मैंने कहा यार बहुत अच्छा शेर है, बहुत ही बेहतरीन शेर है। मुंबई के ही एक शायर हैं, उनका शेर है, शकील आज़मी नाम है उनका। तो कौन सा अवार्ड था जब लेने के लिए? भारत गौरव अवार्ड था। नहीं, भारत गौरव तो पेरिस में लिया है मैंने, पार्लियामेंट में। हाँ, वो तो अभी की बात है, अभी 5 जून की बात है। सुरेश मिश्रा जी वो कार्यक्रम करते हैं जयपुर के, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो संपन्न होता है। अभी मुझे 5 जून को भारत गौरव सम्मान फ्रेंच सेनेट में मिला है, वहाँ जाके तो उन्होंने बुलाया वहाँ पर। बहरहाल ये कोई अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड था शायद। सामने बहन प्रियंका चोपड़ा बैठी हुई, भाई शुजीत सरकार बैठे हुए, तो और वो ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आई। तो मैंने कहा बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस ट्रॉफ़ी से नवाजा है। वैसे मेरे डायरेक्टर बैठे हुए हैं श्री शुजीत सरकार, और कोई बात नहीं शुजीत कि मैं तुम्हारी पहली पसंद नहीं था, कोई बात नहीं,
लेकिन खुशी इस बात की है कि परमात्मा ने तुम्हें अंतिम पलों में सद्बुद्धि दे दी। लेकिन इस जो सक्सेस ओरिएंटेड सोसाइटी, उसकी खास निशानी यह है कि आपका इवैल्यूएशन किसी इंडिविजुअल के लिए उसकी सक्सेस के हिसाब से होता है, उसके टैलेंट के हिसाब से नहीं होता, और होना भी यही चाहिए। मैंने कहा इस छोटी सी ट्रॉफी को पाने के लिए कितने ज़िंदगी के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तमाचे झापड़ झेलने पड़ते हैं। इश्क सिर्फ ये मिल जाए, नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए, तो फिर मुझे अचानक जॉनी लीवर ने जो शेर सुनाया था शकील आज़मी का, वो याद आ गया। मैंने कहा अभी लंदन में शूटिंग करते हुए जॉनी लीवर ने मुझे शेर सुनाया, वही आपको समर्पित कर रहा हूँ कि हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे ख़रीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाज़ार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है, अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ये है नग्न हो जाते हैं, उनको तो शोहरत चाहिए। तो कह लगे कि ये जो साहब बैठे हुए हैं ये शोहरत और फेम के इतने मतलब पैशनेट हो चुके हैं, इतना शौक हो चुका है इनको, हर कीमत के ऊपर चाहिए। मैंने कहा भाई ये इतने ज़्यादा शोहरत इनको चाहिए, शोहरत के भूखे हैं कि ये बहुत खुश हो गए कि इनके नाम से एक फ्लू भी आ गया है, स्वाइन फ्लू। तो मैंने सचमुच किसी को सुनाया था तो वो समझ नहीं पाया, कहना हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही। अब समझने की कोशिश कीजिए स्मिता जी। यू आर सो ब्रूटली ऑनेस्ट। तो ये आपको सेट्स में प्रॉब्लम देती है कभी कभी? मेरा आई डोंट थिंक सो मेरा किसी के साथ झगड़ा होता। देखिए एक बात सुनिए, अगर मुझे कोई चीज़ नागवार गुजरती है तो मैं वहीं पर रिएक्ट कर देता हूँ, और रिएक्ट ना मैं रोल का भूखा हूँ, हाँ। ना डायलॉग का भूखा हूँ, ना मुझे किसी का लालच नहीं है। आप मेरे को जो आपने कमिट किया है 1 रुपया 2 रुपया सही टाइम के ऊपर इज्जत के साथ दे दीजिए, मैं अपना काम सही कर लूँगा। और किसी भी फिल्म को साइन करने से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एंड डूज एंड डोंट्स क्लियर कर लेता हूँ। मैं पहले कर लिया, राइटिंग में कर लिया। अब उसके बाद अगर कोई सर 7:30 बजे पढ़ा नहीं है बे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, 9:30 बजे से पहले तैयार नहीं होऊंगा मैं, 9:30 बजे तुम्हारे सेट के ऊपर मेकअप के साथ आऊंगा। लेकिन कोई मुझसे मैच कर ही नहीं पाया। हिंदुस्तानी अनुशासित है ही नहीं। पर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में कोई टाइम पे तो आता नहीं था ना, जब आप इतने सारी फिल्में आपने की, बेताब से लेके कोई काला पत्थर में भी आप थे ना? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, प्लीज मैं कितने बार कह चुका हूं, लेकिन वो विकिपीडिया में या पता नहीं कौन से वहां पर देखिए, काला पत्थर 79 राम लखन तो ठीक है, राम लखन तो 80s की फिल्म है। नहीं, काला पत्थर पे पता नहीं मेरा नाम कहां से आ गया और कैसे आ गया। उस टाइम पे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दिल्ली में पढ़ रहा था मैं। 79 में। नहीं पता नहीं क्या। बट राम लखन, ऑल दीज फिल्म्स, तेजाब है, राम लखन है, मिस्टर इंडिया है, वो तो बाकी सब है। पर ये सब लाइक जब स्टार्स आते हैं तो लेट तो आते ही हैं काफी सारे स्टार्स, और आप अगर टाइम पे आ गए, आपने कहा कि 9:30 बजे मैं पहुंचूंगा, अगर शूट खत्म नहीं होता नहीं, ये तो तब जब मैंने डिसाइड कर लिया कि इन बेवकूफ़ियों के अंदर नहीं पढ़ूंगा, तो मैं सबको बोल देता हूँ। आप समझे नहीं? एक स्टार हैं जो हमेशा लेट आते थे, ठीक है, उनको वो कितना ही प्रॉमिस कर लें फिर भी लेट आते थे। वो नहीं करता मैं पहले बोल दूंगा आपको, और कॉन्ट्रैक्ट में ही ये होता है। 10 घंटे काम करूंगा मैं, समय की बात है। मैंने शायद अपना वर्थ भी थोड़ा बहुत प्रूव कर लिया होगा, और मैं एज भी हो गया हूं, तो अब सीनियर सिटीजन मान के इतना तो आप कर लीजिए ना। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए। आप टेलीविजन में अंताक्षरी के अलावा वो दैट व्हील स्मार्ट श्रीमती, हाँ, वो जो रिकॉर्ड क्रिएट किया था, मतलब आज टीआरपी के लिए इतनी मतलब 2, 3, 4, 5 यू वर लाइक द मोस्ट फेमस एट दैट टाइम। उसका बताइए। कॉन्सेप्ट कमाल का था कि अभी जो भाई वो कौन सा है, इंडियाज गॉट टैलेंट, ना वाईकॉम है ना, वाईकॉम का जो चीफ है अजीत अंधारे का, अगर नाम, अजीत अंधारे नाम के प्राणी का नाम अगर आपने सुना हो, ये क्या हुआ करते थे, ब्रांड के कोई बहुत बड़े HLL के अंदर हुआ था।
अजीत अंधारे का ब्रेन चाइल्ड था व्हील स्मार्ट श्रीमती, कि मैरिड कपल को लाएं, और है बैकड्रॉप महाभारत का, कि जिस तरह महाभारत में द्रौपदी दांव पे लग गई थी, आज भारत की वीरांगना के पति को हमने कटघरे में बंद कर दिया है। यह वीरांगना मेरे 4 राउंड के प्रश्नों का उत्तर देके क्या अपने पति को छुड़ा पाएगी? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसको मेरी नज़र, मेरा प्रभाव, मेरा असर, ये 4 तरह के राउंड से गुजर गए। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और 4 सीज़न हमने किए। 5वें सीज़न में अजीत अंधारे चले गए थे और HLL के जब दूसरे लोग अधिकारी और बड़े आ गए, तो हर चैनल के ऊपर जब आता है बंदा तो अपना प्रूव करना चाहता है, और ऐसा देखा गया कि अपना कुछ नया प्रूव करने के चक्कर में चलती हुई दुकान को सत्यानाश किया है। जी टीवी के ऊपर भी एक आ गया था गोयल, तो वो CEO बन गया और उसने चलते हुए अंताक्षरी प्रोग्राम को बंद कर दिया। वो कभी नहीं करना, चलती हुई दुकानदारी को कभी बंद नहीं करना। वैसे ही व्हील स्मार्ट श्रीमती को नए HLL वाले आ गए, अजीत अंधारे इधर चला आया, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार इतनी अच्छी प्रॉपर्टी को बंद क्यों कर रहे हैं? आपका प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश, जब तक चल रहा है इसको छेड़िएगा मत। हाँ। और इसमें अगर चेंज भी करना है तो ऐसा चेंज के जो देखने वाला ना, आंखों को झटका नहीं लगे, क्योंकि मैं या मेरे जैसे लोग या दर्शक जो है वो खास तलब के साथ आपका प्रोग्राम देखते हैं, और आपका प्रोग्राम उन्होंने हिट बना दिया है। अगर आपके प्रोग्राम से उनको उनकी तलब पूरी नहीं होगी ना, अरे यार ये क्या कर दिया यार, इनकी ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश, अब ये क्या बात कर रही हैं यार। नहीं, जिसमें आप हिट हुए वो दुकानदारी। सो राइट, क्योंकि जी पे मेरा भी शो चलता था और इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग न्यूज एंड करंट अफेयर्स शो उसी वक्त था जब आपका भी चलता था जी। और वही ना कि इतने साल चल चुका है, इसको हटाओ, क्योंकि अब लोग ने उन्होंने ही हटाया, घूमता है ना करके एक शो करती थी। अरे मैंने देखा है वो। हाँ, तो मैं कह रहा हूं इतना अच्छा आप करते थी उसको, जब तक चैनल को वो पैसे दे रहा है, अच्छी TRP आ रही है, धन आ रहा है, तुम पंगा क्यों लेते हो? वो संदीप गोयल नाम था उसका, अब याद आया मुझे नाम नहीं याद, बट उन्होंने कहा कि बस संदीप गोयल। हाँ, मतलब मैंने कहा ठीक है फिर अपना काम करो। हाँ, संदीप गोयल उनके CEO आए थे, सुभाष चंद्रा ने रखा था। सो क्यों पंगा ले रहे हो यार? हाँ, अपना जब तक कि वो आपके लिए लायबिलिटी नहीं बन रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक ज्वेलर की दुकान के ऊपर उन्होंने गुमटी, अभी भी छोटी सी दुकान रखी हुई है, और आज वो मिलियंस और बिलियंस में खेलते हैं। कहते हैं ना ये दुकान कोलाबा में मैं यहाँ से स्टार्ट किया। किसमें मजा ज्यादा आया, फिल्मों में या फिर टेलीविजन में? मुझे जहाँ पे भी अच्छा पैसा मिला तो आपने साफ बोलते हो। आप मुझे लिबर्टी दीजिए और मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। इस देश ने अपने नागरिकों को संविधान के थ्रू एक चीज तो दे दी कि आपके पास क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन इस देश ने यह नहीं कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से पहले तुम्हें इस देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य वो निभाने हैं, उसके बाद स्वतंत्रता है। भाई यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहीं पे गड़बड़ हो गई। तो ज्यादा स्वतंत्रता है, निभाते नहीं है लोग, कोई अपना नहीं निभाता। कर्तव्य। 2% लोग, 98% लोग लुच्चे हैं। अनुशासन, देखिए एक बात सुनिए, इस्लाम से क्या सीखना है हिंदुस्तानियों को? हिंदुस्तानी मतलब हिंदुओं की बात कर रहा हूं मैं। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। इस्लाम जो है डूज एंड डोंट्स को बहुत क्लियर करता है। उसकी प्रार्थना के अंदर, उसके आयतों में, उसके हदीस में 5 किताबों के ऊपर इस्लाम है। कुरान मजीद, अल शरिया, अल हदीस, सही बुखारी और अल तफसीर। इन 5 किताबें, इनमें डूज एंड डोंट्स क्लियर हैं। अगर आपको नमाज अदा करनी है, नियत बांधनी है, तो ये हाथ जो है डाउन होगा, राइट हैंड ऊपर होगा। कान पे जब हाथ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, ऐसे ही बोला जाएगा। आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते। ये डूज एंड डोंट्स क्लियर होने की वजह से डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन जैसे ही आता है तो एकता आ जाती है। ये सीखना है।
पर वो किताबी रिलीजन्स में सब में ऐसे है ना? नहीं, आसमानी जो किताबें हैं, जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, जिनको सिंपल भाषा में हम अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, स्टार्ट तो हुआ था जुडाइज्म से, जियोनिज्म जिसे बोलते हैं, यहूदी जिसको बोलते हैं। तो यहूदी और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, वो भी आसमानी किताबें मानी जाती है। 4 आसमानी किताबें मानी जाती हैं, और वो मतलब हेवनली बुक्स जिसे बोलते हैं, वो है तौरा जो यहूदियों की किताब है, इंजील मतलब बाइबल जो क्रिश्चियंस की है, और उसके बाद कुरान मजीद जो मुसलमानों की है, और ज़ुबूर जो हज़रत दाऊद की वो जो मानी जाती है वो किताब। ये 4 किताबें हैं। असल में ये चारों इस किताबी आसमानी किताबों के मानने वालों को धर्म परिवर्तन की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में शादी कर सकते हैं जी। इन सभी किताबों को पढ़ के भी आप एथिस्ट कैसे हैं? नहीं, इसके अलावा भी तो पढ़ा है ना, इसके अलावा भी पढ़ा है। स्वतंत्र होना, मैंने तटस्थ भाव के साथ जब पढ़ा, जब तटस्थ आप रहेंगे, ना इधर ना उधर, सिर्फ आपकी नजर होगी कि मैं सत्य को, तो सत्य आपको मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जब मैं कुरान मजीद या बाइबल कोट करता हूँ, धम्मपद कोट करता हूँ, बृहदारण्यक का मैंने एक लेख में लिखा भी था, एक पब्लिकेशन ने मुझे कहा सर कुछ कहानियाँ लिख दीजिए, तो मैंने अपने ढंग से लिखनी शुरू की। फिर मुझे पता पड़ा कि ना तो उनका कोई बौद्धिक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है, ना उनके पढ़ने वालों का कुछ है। तो मैंने कहा मैं भाई ये सुनिए, हिंदुओं का उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक उपनिषद में एक अद्भुत श्लोक है, अद्भुत श्लोक है। मैं इतना गारंटी देता हूं कि आपके चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उनमें से शायद 50 से 70% लोगों को मालूम होगा ये, लेकिन बृहदारण्यक का है। और जो श्लोक मैं बोलने जा रहा हूं आपके सामने, मुझे लगता है कि जिसने भी लिखा है उससे ज्यादा इस संपूर्ण विश्व का लवर कोई नहीं हो सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सुनिए आप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देखिए यहीं पे बैठे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। कितनी बढ़िया, सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे और सब मंगलकारी घटनाओं के साक्षी बने। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप अल्लाह का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप भगवान का नाम लोगे तो ऐसा होगा, आप जीसस को नहीं, कुछ नहीं, नो टर्म्स एंड कंडीशन, प्योर लव एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है इस व्यक्ति से बड़ा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम करने वाला मुझे कोई नहीं दिखा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। अभी देखिए विक्टर ह्यूगो, मैं बड़ा ज़बरदस्त मुरीद हूँ विक्टर ह्यूगो का। फ्रेंच लिटरेचर तो फ्रेंच लिटरेचर है, तो विक्टर ह्यूगो का एक नावल है, उसको इंग्लिश वाले ला मिज़रेबल बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में ला मिज़राबली उसको बोलते। तो उसमें एक लाइन मैं अक्सर कोट करता हूँ, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज द कन्विक्शन, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज द कन्विक्शन दैट वी आर loved for ourselves, or say rather loved in spite of being ourselves। कितनी खूबसूरत लाइन है। विक्टर ह्यूगो, विक्टर दुनलूब करके एक उनकी एक कविता है जो उन्होंने अपनी बेटी की डेथ के ऊपर लिखी थी। वो फ्रांस का बच्चे को मालूम है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।